हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पहले से मार्क हो गया है तो कोई बात नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेकेंड फेज़ जो है नक्शा प्रोग्राम का, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है लॉन्च अंडर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के। दूसरा है कि एक कैंपेन है यूथ इन जन औषधि केंद्र के लिए। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम यूथ लोगों के लिए। तो कैंपेन का नाम क्या है? तो सेवा से सीखे, ये कैंपेन है जिसके तहत यूथ जो है औषधि केंद्र तक आए, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम। तीसरा सवाल है, जो एशियान डेवलपमेंट बैंक है, लोन दिया था 334.25 मिलियन का, जो कि लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा अपोज कर दिया गया। और क्यों दिया गया था ये लोन? क्योंकि 1000 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, तो इसको विड्रॉ कर लिया गया है। नोट करने वाला बात ये है। तो ये कहाँ पे लगाया जा रहा था? ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पे लगाया जा रहा था, जिसको कि वहाँ के कम्युनिटी लोग अपोज किए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगाया जा रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो काबरी आंगलोंग इलाका है असम का, वहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है कि जापान से इंस्पायर्ड होके तेलंगाना का जो शहर है वो इको टाउन बनाने जा रहा है 80 एकड़ इलाके में हैदराबाद में। अपने आप में एक सवाल है कि जापान से इंस्पायर होके कहाँ पे एक इको टाउन बनाया जा रहा है 80 एकड़ में? तो हैदराबाद में बनाया जा रहा है, तेलंगाना के। बट ये इंस्पायर जो हुआ गया है, ये तेलंगाना के किस शहर से इंस्पायर हुआ है? तो कीताक्यूसू से इंस्पायर होके जो है ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इंडिया में। 5वां नंबर सवाल है, पूछा जा रहा है कि विच पॉलिसी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, एक जियो सीडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो इसका नाम क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बना रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका नाम क्या होने वाला है? तो इसका नाम आपका होगा ध्रुव पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ई वेस्ट इको पार्क जो है, ये होलाम्बी केला में बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है होलाम्बी केला? आपको उससे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ई वेस्ट इको पार्क है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये आपका दिल्ली में बनाया जा रहा है, होलाम्बी केला में। अगला है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भूती और पुर्ती, इस सब में से किसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है लद्दाख में? तो इसमें जो है डोगरी, क्योंकि कश्मीर का भाषा है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बाकी सारे लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। न्यू मोबाइल एप्लीकेशन जो है इलेक्शन कमीशन यूज़ कर रहा है, जो कि बिहार में इलेक्शन होगा, तो उसमें वहाँ के जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं वो वोट दे सके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट, ECI नेट। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है इसमें कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए एक रिजर्वेशन रेगुलेशन बिल लाई है। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत लाई है? तो ये आर्टिकल है 240। MSME के बारे में पूछा जा रहा है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, पहला है कि MSME जो है कंट्रीब्यूट करता है MSME का जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो 30% से इंक्रीज़ किया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि ये जो है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे काम करता है ताकि प्रमोट कर सके डिजिटल मार्केटिंग को, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा बोल रहा है कि 90% जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है MSME से ये फुलफ़िल होता है, बिल्कुल भी नहीं। 80 से 85% जो फुलफिलमेंट है वो पूरा ही नहीं कर पाता है MSME, ये तो लूप होल है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और बाकी दो सही है। 11वां सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट जो है अनाउंस किया है आर्म लाइसेंस फॉर सेल्फ डिफेंस, जो कि इंडिजिनस सिटीजन है उनको, जो बॉर्डर इलाके या सेंसिटिव इलाके में रहते हैं, उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए रखने अलाउ कर दिया गया है। तो ये असम में किया गया है। अगला सवाल है कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, ये इनोग्रेट किए हैं विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, जो कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत है। तो ये कहाँ से शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना से शुरू किया गया है। ठीक है, अगर वहाँ पे आप तो अगला सवाल इसके बाद पूछा जा रहा है कि वेब्स से संबंधित क्या सही है? अब आपको पता होगा कि वेब्स जो है ये दिल्ली में नहीं मुंबई में हुआ था। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है थोड़ा सा भी, तो ये मुंबई में हुआ था।
ठीक है। लेकिन ये क्यों हुआ था? ताकि क्रिएटिव इकोनॉमी, जो हम लोग ऑरेंज इकोनॉमी का बात कर रहे हैं कि क्रिएटिव तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जो इकोनॉमी बनाते हैं, तो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग को जो है इकोनॉमी बनाना है, और इसके लिए एक इंस्टीट्यूट भी खोला गया है जो कि मुंबई में हुआ था। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। अगला है टू एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है कौन सा स्टेट का एक टाई अप किया है एनजीओ के साथ, ताकि अपग्रेड कर सके टीचिंग इक्विपमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में होता है, ताकि वो इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ एडुकेशन। तो क्वालिटी ऑफ एडुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक एनजीओ के साथ कौन सा स्टेट जो है एक टाई अप किया है? तो ये आपका स्टेट हो जाएगा तेलंगाना। अब बोला जा रहा है कि कौन रिज़ाइन कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ G20 सेप्रा? तो ये आपके अमिताभ कांत जो हैं इस पोस्ट से रिज़ाइन दे दिए हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। इस पे बोला जा रहा है जो एयरक्राफ्ट बोइंग 787 था, ये कहाँ पे क्रैश किया था जिससे 241 लोगों की मौत हो गई थी? तो आपको पता होगा कि अहमदाबाद में हुआ था ये घटना, लेकिन बोइंग का नाम पता होना चाहिए, 787B। अगला सवाल है गूगल जो है पहला सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर एशिया पैसिफिक रीजन में कहाँ पे खोल रहा है? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये हैदराबाद में हो रहा है। एशिया पैसिफिक रीजन में ये पहला होगा, जबकि दुनिया का ये 5वां है। कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है। कहाँ कर रहा है? हैदराबाद में, फर्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर। अगला सवाल है कैपिटल ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन कनेक्टेड टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क? पहली बार कौन सा राज्य का कौन से राज्य को इंडियन रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है? तो इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न रीजन में आता है नीचे की तरफ, यहाँ पे मणिपुर है, फिर सबसे नीचे जो है ये आपका मिजोरम, यहाँ से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, उसके ऊपर नागालैंड होता है, फिर ऊपर अरुणाचल प्रदेश होता है। मैप में आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि कौन सा स्टेट जो बन गया है इंडिया का जो कि कनेक्ट होगा ऑल अर्बन लोकल बॉडी से सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत, जिसका कि नाम भी है ई नगर पालिका 2.0। इससे कौन सा स्टेट पहली बार कनेक्ट होने वाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रैंक फर्स्ट, जो इन्वायरमेंट कैटेगरी होता है बाय डाउन टू अर्थ मैगजीन और साइंस एंड इन्वायरमेंट मैगजीन के तहत एक रैंकिंग जारी किया गया। तो कौन से स्टेट को जो है इन्वायरमेंट कैटेगरी में टॉप पे रखा गया है? तो ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है कि इंजन मैन्युफैक्चर जो होता है मरहौला रेल इंजन के द्वारा, तो ये पहली बार, और ये कहाँ पे हो रहा है? इंजन मैन्युफैक्चरिंग मरहौला रेल इंजन कहाँ पे है? सारण डिस्ट्रिक्ट। अपने आप में एक सवाल है, तो बिहार का है। और कौन से अफ्रीकन कंट्री को ये एक्सपोर्ट कर रहा है जो भी इंजन है? तो ये आपको रिपब्लिक ऑफ गुयाना में किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, बीपीएससी में हाई चांस है ऐसे सवाल पूछने का कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग है मरहौला रेल इंजन, सारण कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है ये जो भी रेल का इक्विपमेंट है? तो रिपब्लिक ऑफ गुयाना में। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है हाइड्रो पावर डिकेड? हाइड्रो पावर डिकेड जो है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हाइड्रो पावर डिकेड घोषित किया है 2025 से 35 को। कौन सा स्टेट जो है बन गया है पहला स्टेट, टॉप स्टेट टू मेक हाईएस्ट डिजिटल पब्लिक परचेज थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा परचेज कर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि कौन सा स्टेट जो है, जो तीसरा स्टेट हो गया है उल्लास के तहत जो है कंप्लीट रूप से लिटरेट बनने वाला है? तो उल्लास के तहत तीसरा स्टेट कौन बन गया है? तो ये त्रिपुरा हो गया है। सबसे पहले कौन बना था? मिजोरम बना था। दूसरा कौन था? गोवा था। तीसरा कौन होगा? त्रिपुरा हो जाएगा। और यूनियन टेरिटरी में क्या था? लद्दाख था। नीतीश कुमार जो है 6 लेन का उद्घाटन किए हैं जो कि 4.57 किलोमीटर का होगा। तो ये कौन से रिवर पे किया गया है? गंगा रिवर पे किया गया है। अगला सवाल है कि कौन सा स्टेट जो है लोएस्ट पोजीशन पे आता है ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में? कौन सा स्टेट है ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में लास्ट में आने वाला? ये बिहार नहीं है। ऑप्शन में आपको बिहार दिया है लेकिन बिहार नहीं होगा, यहाँ पे मेघालय हो जाएगा। लोएस्ट पोजीशन है कि ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट ये एजुकेशन के मामले में निकाला जाता है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री भी निकालती है इसको। ऑपरेशन स्पाइडर वैक्स किससे रिलेटेड है? तो स्पाइडर वैक्स जो है ये आपका ड्रोन अटैक से रिलेटेड है कि एक वेब बना लेगा स्पाइडर का, जिससे कि कोई भी अटैक हो रहा है आपको तो इसको जो है उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। अगला सवाल है कौन सा कंट्री इसमें से है बहरीन, अंगोला,
कोलंबिया, लिब्रिया, लातविया, इसमें कौन जो है इलेक्ट नहीं होगा यूएनएफसी के जो 26 से 27 वाले सेशन में नॉन परमानेंट मेंबर के लिए? तो नॉन परमानेंट मेंबर कौन नहीं बन रहा है, तो इससे आपको पता होना चाहिए कि कौन 26-27 में नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा यूएनएससी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अंगोला। तो अंगोला जो है यूएनएफसी का मेंबर नहीं बनने वाला है, नॉन परमानेंट मेंबर, बट कौन बनेगा? तो इसका सही उत्तर है बहरीन बनेगा, कोलंबिया बनेगा, लिब्रिया बनेगा और लातविया बनेगा। ये अफ्रीकन कंट्री है जो कि यूएनएससी का मेंबर बनने जा रहे हैं अगले 2 साल के लिए। आपको पता है नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए बनते हैं और परमानेंट जो 5 मेंबर है वो हमेशा के लिए हैं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिलीज रिपोर्ट विच सिटी गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द टॉप 10 स्टार्टअप? तो टॉप 10 स्टार्टअप सिटी में पहला रैंक किसको मिला है? तो ये आपका सैन फ्रांसिस्को है, स्टार्टअप सिटी में टॉप रैंक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है कितनी कंट्री में कंप्लीट बैन लगा दिए, कितने कंट्री के लोगों को कंप्लीट बैन लगा दिए हैं अंडर नेशनल सिक्योरिटी, जो वहाँ का एक्ट लाया गया है यूएस के द्वारा? तो 12 कंट्री है जिसको वो कंप्लीट रूप से बैन लगा दिए हैं। अगला सवाल है कि कौन कंट्री जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगा दिया है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे 500% जो है इंक्रीज हो गया है एचआईवी के केसेस में। तो ये आपका फिलीपींस हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है, ये तो हमने देख लिया, फिलीपींस हो जाएगा। किसको ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है मालदीव्स का? क्योंकि इंडिया जो है पहले टूरिज्म को बैन कर दिया था मालदीव से, अब उसको रिवाइव करना है, तो किसको एम्बेसडर बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ है। अब कौन से ऑपरेशन के तहत जो है इजराइल अटैक किया था ईरान की न्यूक्लियर साइट पे? तो ये क्या था? ऑपरेशन राइजिंग, सॉरी, इसमें बोला जा रहा है कि ईरान जो है इजराइल पे अटैक किया था। कौन से ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत जो है ये ईरान अटैक किया था इजराइल पे, जबकि राइजिंग लाइन के तहत जो है ये इजराइल अटैक किया था ईरान पे। राइजिंग लाइन में इजराइल अटैक कर रहा है ईरान पे, इजराइल का अटैक था, जबकि ऑपरेशन 2 प्रॉमिस में कौन किया है? ईरान किया है इजराइल पे। ये आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि सेक्रेड पोजन पोयल फेस्टिवल जो है, पोजान पोयल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपको श्रीलंका में मनाया जाता है। इसका कॉन्टेक्स्ट है कि जब जो राजा अशोक थे, अशोका मौर्य साम्राज्य वाले, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र वर्मन और अपनी बेटी को जो है श्रीलंका भेजा था ताकि बुद्धिज़्म का प्रचार हो सके। तो उसी के तहत जो है ये पोजान पाया फेस्टिवल श्रीलंका में मनाया जाता है। एक सेक्रेड फेस्टिवल है कि बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जो टॉप पे आता है, जो कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत आता है? तो ये आपका आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल लाइवलीहुड इंडेक्स के मामले में कौन सा कंट्री जो है टॉप पे है? तो लाइवलीहुड के मामले में जो सबसे आगे है ये कंट्री है आपका कोपेनहेगन, लाइवलीहुड इंडेक्स में सबसे अच्छा कंट्री है। ठीक है, कोपेनहेगन, स्वीडन। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10वां है। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो साइलेंस राहार सिस्टम है ये कहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है? साइलेंस राहार, तो ये जो है आपका चाइना के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। इसरो जो है पहला इसरो का पहला जो लॉन्च है उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पे बनाया गया है? तो कुशीनगर में जो है इसरो अपना पहला लॉन्च बना रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब जो कॉन्वेक्स EX-3 ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये जो है आपका रोमानिया में हो रहा है। सिर्फ आपको याद रखना है कि कॉनेक्स X-3 ये जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के द्वारा होता है और कहाँ पे कराया जा रहा है? रोमानिया में इस साल कराया जा रहा है 2025 का कॉनेक्स X-3। अगला सवाल है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है रिसेंटली स्टेट बिल पे, जो गवर्नर से एसोसिएटेड था कि अब गवर्नर क्या उसको रख सकते हैं अपने साथ या नहीं रख सकते हैं, उस पर था कि आर्टिकल 200 के तहत जो है गवर्नर के पास गवर्नर
के पास एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो जो है इंडेफिनिट टाइम के लिए होता है। तो इसी को तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया है कि स्टिक लगा दिया है कि नहीं, अब गवर्नर के पास जो है एक डेफिनिट टाइम पीरियड होना चाहिए कि 3 महीने के टाइम पीरियड में उसको जो है जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, ये क्यों किया गया है, दूसरे में बोला जा रहा है कि अब ये बिल जो है री इंट्रोड्यूस करेगा विड्रॉ, जो भी गवर्नर का एसेंट वाला रिक्वायरमेंट वाला प्रोसेस था उसको चेंज करेगा, उसको डिसअप्रूव कर सकता है, और जो भी अगर चेंज ज़रूरत है तो उसके हिसाब से चेंज किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अब जो है गवर्नर का जो पॉकेट वीटो या फिर एब्सोल्यूट वीटो वाला पावर था उस पर चेक लगाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट दे दिया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बोला जा रहा है कि पटना पायरेट जो कि कबड्डी टीम है, इसके एक प्लेयर बहुत फेमस प्लेयर थे, तो कौन प्लेयर है जिन्होंने संन्यास ले लिया है? तो परवीन नरवाल हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है, ये प्रदीप नरवाल हो गए। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा चेस प्लेयर जो है जो डिफ़ीट किए हैं मैग्नस कार्लसन को, जो नॉर्वे में चेस टूर्नामेंट हुआ था। तो आपको पता होगा कि गुकेश जो है मैग्नस कार्लसन को हराया था और बहुत ही फेमस ये विक्ट्री था जो इस पर बहुत मीम भी बन रहा था। अगला सवाल है, इसमें बोला जा रहा है कि आईसीसी का जॉइंटली होस्ट कर रहा है 13th वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप जो है इंडिया और कहाँ पे हो रहा है? तो इंडिया और श्रीलंका में जो है 13th आईसीसी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, फीमेल एडिशन का, वुमेन एडिशन का। अब कौन जो फीमेल है ये आपको फ्रेंच ओपन 2025 जीत गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोको गॉफ जो है साबालंका को हरा के फ्रेंच ओपन जीत गई थी 2025 का। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड क्या इनकरेक्ट है? 46 में इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरा स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ वक्फ ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वक्फ, यही तो बात है, इसी पे तो अभी सरकार बिल लेके आई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी पहला सही है कि एनी पर्सन विल डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज अ वक्फ ओनली, उसके पास लीगल ओनर का राइट है कि हाँ अगर आपके पास लीगल ओनरशिप राइट है तो आप उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, पहला सही है। तीसरा भी सही है कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक मेंबर होगा, उसको जो है ये चार्ज दिया जाएगा कि वो काम देखे, और 2 जो है फीमेल मेंबर होनी चाहिए इस जो काउंसिल होगा सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उसमें 2 फीमेल मेंबर होनी चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, ठीक है। अगला सवाल है, इसमें बोला जा रहा है कि जो अवार्ड है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 का हिंदी पोइट्री कलेक्शन के लिए पीर उंगा बुक है, हिंदी का पोइट्री कलेक्शन है, इसके लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो ये आपके पार्वती तिर्की को दिया गया है, पार्वती तिर्की को दिया गया है। आपके ऑप्शन में ही ये चारों ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसको अलग से लिखना पड़ा कि पार्वती तिर्की फिर उगना के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री किरण रिजिजू के द्वारा। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। 49वां सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा आईआईटी जो है स्पेशल पीएचडी एकेडमी कैंपेन निकाला है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, ताकि इंक्रीज़ कर सके उनका इंक्लूजन हायर एजुकेशन में। तो कौन सा आईआईटी जो है ऐसा काम कर रहा है? तो आईआईटी दिल्ली जो है एससी एसटी कैंडिडेट का नंबर हायर एजुकेशन में आगे आ जाए, इसके लिए कैंपेन चला रहा है हम, ठीक है, स्पेशल पीएचडी एडमिशन कैंपेन। ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशल पीएचडी एडमिशन कैंपेन कौन सा आईआईटी के द्वारा किया जा रहा है? आईआईटी दिल्ली। क्यों किया जा रहा है? एससी एसटी कैंडिडेट का हायर एजुकेशन में इंक्लूजन बढ़ाने के लिए। और आखिरी सवाल जो है इस सेशन का ये है कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट जो है 2025 का कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका नैरोबी में किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग सेट 2 जो है प्रैक्टिस सेट 2 जो है कंप्लीट करते हैं। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।